अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, यहाँ से मेरी आज आखिरी वीडियो होगी। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मैं यहाँ छुट्टियों पर आया हुआ हूँ। आज मेरी यहाँ से वापसी है। शायद 2 दिन तक आप लोगों को मेरी वीडियोस भी ना मिले। अगर कल टाइम मिला तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन इसके बाद फिर आगे 2 दिन तक वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मैं सफ़र पे हूँगा। कुछ टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी होगी हमारे पास डिवीजनल अमीर शफीक कसूरिया साहब की मेजर अदील जमान सदोज़ई के घर आमद हुई है। इसके अलावा कराची में रिलीज होने वाली तौहीन आमेज फिल्म और टीएलपी का उसमें किरदार, इस पर बात करेंगे। अगली बात करेंगे मुरीद के में जो टीएलपी कारकुन गिरफ्तार हुए थे, कुछ उनकी रिहाइयाँ हुई हैं और कुछ टीएलपी के कारकुनों की मजीद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इन सब के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुँच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं डिवीज़नल अमीर शफीक कसूरिया साहब। मेजर अदील जमान सदोज़ई के घर उनकी आमद हुई है और उनके घर में हाज़िरी दी है और उनसे लवाकिन से ताज़ियत भी की है और शोदा के शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए भी उन्होंने दुआ की है ताकि अल्लाह पाक शहीद के दर्जात को बुलंद फरमाए, वाज़े रहे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मोहम्मद शफीक अमीन कसूरिया साहब हैं, कल भी वो काफ़ी जगह पर गए थे, उन्होंने ताज़ियतें की हैं, उन्होंने यानी कि जो ज़ख्मी थे उनकी अयादतें भी की हैं और काफ़ी कल उनकी मुलाकातें हुई हैं। ये मज़ीद मुलाकात इनकी रात को हुई है। मेजर अदील ज़मान के घर पहुँचे हैं, उन्होंने उनके घर वालों के साथ उनकी शहादत पे वफ़ात पे और शहादत पे उनकी ताज़ियत की है और दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मैदान अमल में आ चुकी है और उनकी जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें नज़र भी आ रही हैं। जो लोग ये समझते थे कि तहरीक लबैक को हमने ख़त्म कर दिया है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है, जो कि इस तरह की सोच रखते हैं कि तहरीक लबैक को हमने ख़त्म कर दिया है। नाजरीन, अगली बात करते हैं। कराची में एक फ़िल्म रिलीज़ होनी थी आज 2 जनवरी को, तौहीन आमेज़ फ़िल्म जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर उन्होंने बनाई थी, कार्टून वाली फ़िल्म जो कि आज रिलीज़ होनी थी। इसको किसी ने भी नहीं रोका। जितनी दीनी और मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, सब खामोश थी, तमाशाई बनी हुई थी। एक तौहीन आमेज़ फ़िल्म आज रिलीज़ होनी थी, लेकिन इन हालात में भी तहरीक लबैक पाकिस्तान का किरदार वाज़े है और आज उन्होंने 2 जनवरी को कराची में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म जो कि मैंने आप लोगों को बताया पैगम्बर इस्लाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शान मुबारक में एक सरीहन गुस्ताखी पर मबनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह करेन पार्टी लायर्स विंग तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची मैनेजमेंट कमेटी की मुश्तरका कोशिशों से इस फिल्म की रिलीज़ रोक दी गई है, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब इतनी सियासी और दीनी जमातें हैं, सब इस्लाम के नाम पर ही बनी हुई है या पाकिस्तान के नाम पर बनी हुई है। अगर पाकिस्तान के नाम पे बनी है तो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना हुआ है। एक पैगंबर की शान में गुस्ताखाना फिल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं था। सानिया मुरीद के बाद इतने मुश्किल और कठिन हालात के बावजूद भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अनथक मेहनत और कोशिशों से इस फिल्म की रिलीज़ रुकवा दी है। नाजरीन, बात करते हैं अगली स्टोरी की। मुरीद के में गिरफ्तार टीएलपी कारकुनान की रिहाई हुई है। मुरीद के में ग्रीन पार्टी के मुखलिस कारकुन जमान साहब के दोनों साहिबजादे फ़लस्तीन के हक में निकाली गई रैली में शरीक हुए और कुर्बानी देते हुए गिरफ्तार भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी कल बाइज़्ज़त रिहाई हो चुकी है और वो अपने घर को पहुंच चुके हैं। इस तरह बाकी भी बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो अभी तक जेलों में हैं, सज़ाएं काट रहे हैं और
तशद्दुद पुलिस का बर्दाश्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनकी भी बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी, वो भी बखैरियत अपने घरों को वापस चले जाएंगे। इस ज़िम्न में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो वकला टीम है वो दिन रात कोशिशें कर रही है, हर हेयरिंग्स पर जाती है और अपने दलाइल देती है। उम्मीद है इनकी रिहाई भी बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। नाजरीन, अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। साहिवाल 56 GD नासिर रहमानी के घर पर छापा मारकर पुलिस ने नासिर रहमानी को गिरफ्तार कर लिया है। और साहिवाल में मलक मुजाहिद हुसैन के घर पर पुलिस का छापा चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए पुलिस ने मुजाहिद हुसैन के भाई अमजद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा UC 6 PP 233 से हाफिज उमर हुसैन रिजवी को पुलिस ने इनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, गिरफ्तारियों का अमल जो है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में ख़ास तौर पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। उनके घरों को मसमार करने का सिलसिला भी जारी है और उनके घरों को सील करने का सिलसिला जो है वो भी अभी तक नहीं रुक सका। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नईम चट्ठा साहब के घर को भी सील कर दिया गया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी भी मंजर आम पर आ जाएंगे और तमाम कारकुन जो रिहा है जो कि कैद में है, उसीरान है, उनकी रिहाई भी बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।